अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बच्चों। अब हमारे पास 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 है, 9 क्लास की। ये 6.2 एक्सरसाइज, ये बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज है। ये चैप्टर की तकरीबन जो है वो ये और लास्ट वाली एक्सरसाइज सेम लंबी एक्सरसाइज हैं। इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इनमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं। कोई जो है वो समझ लें को 40 से 50 के करीब क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। बेस बतानी है और एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे एक्स बेस है और इसकी जो पावर है वो 16 की 3। बेस एक्स है और एक्सपोनेंट इसका 3 है, ये जो पावर है। इसी तरह से ये क्वेश्चन के अंदर आप ले लें, 9 एक्सपोनेंट है, एक्स बेस है, 4y बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, x-2 बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। सेम इसी तरह से ये देखें, जो ऊपर पावर लिखी होती है वो एक्सपोनेंट है, उसका दूसरा नाम, और जो नीचे जिसके ऊपर लिखी होती है वो बेस होती है। तो 18 के साथ जो x है वो बेस है। यहाँ पे 5x की 3/2, तो जो 5x है वो बेस है। ठीक है, x बेस है, 5 उसका कोफिशिएंट है और 2 एक्सपोनेंट है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सिंपल समझने के, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs है। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मज़ीद और थोड़ा सा लेंथी है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडिसेस। इनके आंसर पॉजिटिव इंडिसेस में देना, नेगेटिव में नहीं देना। स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, कुछ भी ना लिखा हो तो 1/2 होता है। तो ये C A की 3 B की 3 होल की पावर 6 है और उसके ऊपर फिर 1/3 है। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना सीधा सीधा। तो ये आ गया 2 × 6, 3 × 6, ये 2 लिखा हुआ है और फिर 2 6 है 12। अब एक एक पावर, दो पावर एक एक बन गई ना। अब मज़ीद इसको स्क्वायर रूट को ओपन करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 12 और 18 आ गया, b की पावर 18। अब a की पावर 12 और 18 और इनकी पावर 1/2 है। तो ये कटिंग हो रही है, 2 6 है 12, 2 9 दा 18। तो b की 6 और a की 6, b की 9 आंसर आ गया। ये आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लें तो ये दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट जो है ना, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको, ये कोई 17 तक क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से छोटा छोटा करके लिखा है, थोड़ा सा लिखा गया, लेकिन ये है कि ये स्टेप इसके इतने ज़्यादा नहीं है। ये आपके सामने, आप देखें इसको, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा और जूम भी कर देता हूँ। तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें, x की -4, y की 3 और होल की -3 है। इसी तरह से मैं मेन चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें, और एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम ले जाता है। ये देखें, पावर्स ले ली। मैं मज़ीद आपको ये बताता जाऊँगा जो जो हुआ है इसके स्टेप में। जो इसके पैरामीटर, जो सारे इसके जो हैं वेरिएबल्स वगैरह हैं वो आपके सामने हैं। कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंट है, पावर है। ये मल्टीप्लाई हो गया पावर, ये कटिंग करके ये x/y आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें इसी तरह से, ठीक है। ये देखें 3 है ना, तो 3 सबकी पावर आ गई है। तो ये पावर को मज़ीद अलग-अलग से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें, ये अलग से मल्टीप्लाई करके ये x की 3 आ गई है, -3 ये, -3b, -2 है। तो सबकी पावरें लेके उसके माइनस ख़त्म किए, 1 ओवर कर दिया। जब माइनस ख़त्म करना हो ना तो उसको 1 के ओवर कर देते हैं या रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये इनके आंसर आ गए, ये एंड पे आंसर है। आगे 5वां क्वेश्चन है, इसी तरह से 1/4 है। सबके ऊपर ये वैल्यू लगा दी, देख रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा ये वाली जो पावर है ना, ये देखें, ये यहाँ पे लैदा, यहाँ पे लैदा, यहाँ पे लैदा, तीनों पे है ना, ब्रैकेट के बाहर है ये। तो मज़ीद इसको सॉल्व किया तो 1/2, x की 1/2, y की 1/2, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 27 और 8 के फैक्टर ले लिए। पावर -3/2 है, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया लैदा से, तो उसके बाद डिवाइड किया, तो ये आपके पास 4/9 है। इसके लिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
ए की पावर -1/2 4c² होल की पावर -2। तो ये अलग-अलग से इनकी पावरें हैं। उसके बाद ये 4 के फैक्टोरियल ले लिए 2² और -2 वैसे ही। अब -2 तीनों के ऊपर लगाना है। ये इसके ऊपर भी आ गया, ये यहाँ पे भी -2 आ गया और यहाँ भी -2। अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 to the 4 हो जाएगा, 2 to the 4 और यहाँ पे ऊपर जो है वो 2 से कट जाएगा तो सिंपल ये आ जाएगा। अब ये 2 की 4 ए सी की 4, तो 2 की 4 का मतलब है 16 ए सी की 4, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। स्क्वायर रूट की वैल्यूज़, स्क्वायर रूट की जो पावर्स होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, जो इनके ऊपर पावर आई है स्क्वायर रूट जो है, तो वो उनके ऊपर एज ए एक्सपोनेंशियल हम जो है उसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे फिर वो देखें कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लैदा, यहाँ पे लैदा और यहाँ पे लैदा, मल्टीप्लाई करवाया सारा। मज़ीद सॉल्व किया, कटिंग की, तो ये 3a की -1/2 b की -1, -1 ख़त्म करने के लिए इसको नीचे ले गए, इसका माइनस ख़त्म करने के लिए इसको भी नीचे ले गए और 3 जो है वो प्लस में ऊपर आ गया। अब अगला क्वेश्चन चेंज है। 9 क्वेश्चन से यहाँ के थोड़ा सा काम चेंज हुआ है, लेकिन है बड़ा आसान। डिवाइड है, पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली नीचे। ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए हम ए स्क्वायर सी नीचे था ऊपर ले गए, ए बी स्क्वायर सी ऊपर था नीचे ले आए। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, तो इनको चेंज कर दिया ऊपर नीचे। उसके बाद मल्टीप्लाई करवा दिया सबको, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। उसी तरह से ये 10 की पावर है, दोनों पे आएगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके ऊपर पावर नहीं है तो नहीं आएगी। नीचे वाले में देख लें पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाले की पावर नहीं है तो वो वैसे ही आ रहे हैं। एंड पे क्या हुआ, जब उनकी माइनस प्लस किया तो b की 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। कोई एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, वो मैंने बताया था, वो 40 के करीब इसमें क्वेश्चन है। x की 3 y की 3 2xy होल पावर -2 4x की -4 y की -5। इसी तरह से ये जो पावर्स हैं लैदा से पावर्स मल्टीप्लाई करवाया, एंड पे आके आप देख रहे हैं कि ये आंसर आ गया आपके सामने है। कोई स्टेप ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करें, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करूँगा, लैदा से उसकी वीडियो डालूँगा, ठीक है, या कमेंट में आपको बता के सॉल्व करके लैदा से आपको भेजूँगा ताकि आपको वो क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे लिखा हुआ है, इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये सॉल्व हुआ है, इसकी पावर उसी तरह से देखें, लैदा से पावर से मल्टीप्लाई करवाया, फिर डिवाइड करवा दिया, तो एक की -15 + 15 से ये कट गया, 1 बच गई, 15 में से 2 गए 13, एक के नीचे ऊपर कुछ भी नहीं था तो 1 है। ये फिर डिवाइड आ गया, इसको 1 ओवर कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये सिंपल एक स्टेप में ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 14, थोड़ा सा लेंथी है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को इसके नीचे सेम ऐसे लिख देंगे। थोड़ा सा मैंने जो है ना इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा लेंथी आगे 2-3 पेज पे आ जाता है क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन को लॉन्ग आ जाता है, बीच में एकदम शॉर्ट आ जाता है। बहरहाल हम कर रहे हैं, ये किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इसको डिवाइड करवा के उसकी पावरों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, छोटा छोटा ये लिखा हुआ आपके सामने नज़र आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। कटिंग जैसे इसकी प्लस माइनस और कटिंग है, तो इस स्टेप में आगे ये यहाँ पे फिर ये माइनस हो रहे हैं, तो ये 4b/9 c की 9 आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक दोनों से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, इनकी लैदा से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 की पावर 5 3 की 5, ये लैदा से, क्योंकि इनके बेस सेम करने हैं ताकि इनकी पावर्स ऊपर से नीचे से ऊपर जा सके। ये देखिए पावर्स प्लस हो रही हैं, ये दोनों प्लस, ये इनकी बेस सेम नहीं है, लैदा कर दिए, इनको मल्टीप्लाई करवाया कैलकुलेटर से, तो ये यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, मैंने कहा था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। इसी तरह से 16 क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, ये पावर्स ले ली, ये -3 3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया और 8 2 की पावर 3 की -3,
3 3 से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी लेंथी लगेगी, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंज है। ये भी देखें, ये पावर्स के ऊपर पावर है तो 3 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 भी 1 से। 2 और 5 जो हैं वो सेम ऐसे ही हैं। मल्टीप्लाई करके इनकी पावर्स को ऐड कर लिया, जो माइनस में था उसको 1 ओवर ले गए, तो एंड पे जो है ना ये 1/2 A की 4 B की 6 आंसर आ गया। फिर डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया, आपने घबराना नहीं, ये 1 ओवर कर देंगे इसको डिवाइड को, तो ये उसके बाद जाके आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे फैक्टर लेके। ठीक है, ये देखें एक्सरसाइज अभी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये आंसर आ गया 2187। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 मल्टीप्लाई। ये जो डिवाइड हो रहा है उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है सेम आ जाएगा। ठीक है, ये 2 to the 4 है, तो ये देखिए 2 की पावर 6 आ गया। और उसके बाद जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स ऊपर नीचे कर देंगे, ये यहाँ पे आ गई। ये देखिए पावर्स प्लस माइनस की, तो ये देखिए 1 कर दिया जो डिवाइड था, 2 की पावर 4 - 10 आ गया, माइनस में है ना तो उसको डिवाइड में लेंगे, तो 2187/64 आंसर आ गया। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, आप देखें सॉल्व किया हुआ है। डिवाइड जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन, तो एंड पे आ गए ये फैक्टर हमारे पास बचते हैं। 21 क्वेश्चन, 5 की 4 3 की 4 मल्टीप्लाई 9/15 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 27/25। ये पावर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया अलग-अलग यहाँ पे, तो ये देखें 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ये बनते हैं। तो मज़ीद इनको किया तो ये 3/5 है, ये 5/3। ये देखें ये इनके जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करवाए हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। ये 3 ऊपर से नीचे आ गया, 5 ऊपर नीचे से ऊपर आ गया, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया, जो सेम बेस से उनकी पावर्स को इकट्ठा किया, तो एंड पे ये आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ काम को, क्योंकि सॉल्व किया हुआ है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज को क्लोज करना है। ठीक है, ये इसी तरह से फिर ये पावर सेम यही काम है, ये डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास ये जो प्लस माइनस करके बाकी जो रकम आएगी वो आंसर में होगी। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 24 है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए आपको। ये सारी की पावर A की 1/2, B की 1/3, C की 1/4 होल की पावर 6 है। 6 से सबको मल्टीप्लाई करवाया, अब कटिंग करवा देंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। तो ये आंसर आ गया। कटिंग करा के जो पावर बची है, देखिए वही क्वेश्चन है, पीछे हम बार बार कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 भी क्वेश्चन वैसे ही डिवाइड है, इधर आके जो मैंने पीछे आपको बताया था, जो है न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर से चेंज हो जाएगा, और एंड पे यही आंसर आ जाएगा। आगे आप मज़ीद देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख रहे हैं क्वेश्चन, उसके स्टेप्स पे आप गौर करें। गला खुश्क हो जाता है तो थोड़ा सा पानी पीना पड़ता है बार, चलें। तो ये उसी तरह से पावर्स को फिर जो है वो उनके साथ बेस सेम है, उनको इकट्ठा कर दिया, एंड पे आके ये आंसर आ गया। 27 क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन वही है, बल्कि कह लें कि छोटे क्वेश्चन आ गए हैं, फिर लॉन्ग के बाद फिर शॉर्ट आ गए हैं। 3/4 4 की पावर और 1/5 है, तो इनको दोनों को जो है वो क्या किया, क्वेश्चन नंबर 27 है ना, यहाँ पे 4 लिखूँगा, याद नहीं रहा, बेस सेम है दोनों की, तो पावर्स को ऐड कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया, तीसरे में भी ऐसे ही है, इसके थर्ड पार्ट में।
आ गया 4 इसका पार्ट 27 क्वेश्चन का। उसमें भी आप देखें कि पावर्स सेम है। ये तो सीधा सीधा यहाँ पे एलसीएम आपको पता चल रहा है 3/4 प्लस 2/5, तो एलसीएम ही लेना है हमने, ये यहाँ पे ले लिया, तो इसकी पावर ऐसे ही आ गई, तो ये आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा अलबत्ता चेंज है, 1/2/4 5 की 2/7, तो ये लैदा से कर लिया, 1/2 लैदा कर लिया और ये वाई लैदा, उनको फिर वहाँ पे एलसीएम ले लिया, बेस सेम करके सॉल्व किया, तो ये आंसर है। लास्ट है जी 27 का क्वेश्चन। 5 की x की 3/2 और x की 1/2, 5x की 3/2 और प्लस 1/2 इकट्ठा कर दिया ना, बेस सेम है, यहाँ पे एलसीएम लिया, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके 4-5 पार्ट हैं और फिर लास्ट के भी 5-6 पार्ट हैं अभी। 28 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, a की 2/3, b की 3/4 और a की 1/3 3/4। जिसके बेस सेम है उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया, a के साथ a की पावर्स को इकट्ठा, b के साथ b की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, एलसीएम लिया, तो एंड पे ये आपके पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी देखें, उसी तरह से है, बेस वाली पावर्स को सेम करके एलसीएम लिया है, तो ये आंसर आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, सेम वैसे ही किया है। इनकी पावर 1/3 3/5 और 4/5 है। ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। पावर्स को जो है वो इकट्ठा करके सेम पावर्स को b की पावर और b की पावर को इकट्ठा किया, इसका एलसीएम लिया है, यहाँ पे a का एलसीएम लिया है, यहाँ पे फिर b का, तो ये आंसर आ गया। 4 और 5 पार्ट में भी सेम ऐसे ही आपके सामने है। कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो इन क्वेश्चन में तो मुझे बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का 29, और उसके भी कोई 9-10 पार्ट हैं। ये डिवाइड है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, नीचे ले जाते हैं, बेस सेम हो गई, अब 3 और 3 बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, नीचे से पावर 1/3 ऊपर जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया, तो ये 3 - 2 1 1/6, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन समझ आ गया, सेम क्वेश्चन यही है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी सेम है, ये दोनों, और उसके बाद ये देखें, इस क्वेश्चन में भी क्या किया है, एलसीएम लिया है, इसमें भी एलसीएम लिया है, इसमें भी एलसीएम लिया है, इस क्वेश्चन में भी एलसीएम लिया है, यहाँ तक सेम है। आगे 5वां पार्ट है, x की 3 y² डिवाइड x की 4/3 3/5। डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे ले जाएं। जब इसको नीचे लेके जाएंगे, x के साथ x बेस सेम, y के साथ y सेम, तो फिर उनकी पावर्स को जो है ऊपर ले आएँ। ये इसके नीचे 3 के नीचे कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। पता है ना आपको, ये छोटा सा पॉइंट है, भूलना नहीं है आपने, एलसीएम करने में आसानी होगी। उसके बाद आप मज़ीद एलसीएम ले लें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट बस एंड ही हो रहा है, ये एक्सरसाइज जो है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट है। 2-2 नंबर करके जो है ना पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। a की 5/9 2/3 डिवाइड है, तो डिवाइड ने नीचे जाना है, नीचे जाकर फिर उसकी पावर्स ऊपर आएंगी, जब पावर ऊपर आएंगी फिर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे भी a और b दोनों के एक्सपोनेंट्स का जो है वो एलसीएम लिया, तो ये आंसर आ गया। छठा 7वां क्वेश्चन भी वैसे ही है, सेम। 8वां क्वेश्चन लास्ट डिस्कस करते हैं। 5 a की 3/4 b की 3/5 ओवर 20 a की 1/5 और 1/4, ठीक है। तो ये क्या किया, 1/4 लैदा कर लिया, a की 3/4, इनका एलसीएम ले लिया, इसका और यहाँ पे इसका एलसीएम लेके क्या आया, 1/4, ये 5 1 दा 5 5 4 दा 20, ये 1/4 ऐसे आया है, और ये इनको 15 में से 4 गए 11, 12 में से 5 गए तो 7, तो यही आंसर आ गया 11/20 और 7/20। तो बेटा ये थी आपकी लंबी सी एक्सरसाइज 6.2 जो आज आपने सॉल्व की है, समझी है। इसमें भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप बेटा जो है वो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं जो क्वेश्चन नहीं समझ आया उसको दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, हमारी हौसला अफजाई हो। आपके सामने कितनी लंबी एक्सरसाइज है, इन सबको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो आपका भी फ़ायदा और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम।